तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। निगाहों में मंजिल थी, सामने कठिन रास्ते थे, मैं हर मुश्किल से उलझ गया और सबसे आगे निकल गया। नमस्कार साथियों, मैं सुमित चौरान। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की 7th और लास्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाई राजीव 4500 रुपए का निवेश चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए एक कंपनी में करता है। उसे 1980 रुपए ब्याज देती है वो कंपनी, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या होगी जिस पर राजीव ने निवेश किया था? तो देखो 2 सालों में कितना ब्याज मिला उसको, 1980 रुपए ब्याज मिला। जब उसने मूलधन कितना लगाया था भाई, 4500। तो देखो कितना प्रतिशत ब्याज मिला है उसको टोटल। तो 1980 बटा 4500 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 5 से काट लो, 9 पे गया, 5 दिया 15, 9 6 396। तो 9 काटेगा इसको, 4 4 44%, यानी उसको 44% ब्याज मिला है 2 साल में। तो हर साल कितना मिलता गया था? चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 44% कब होता है? जब वार्षिक दर कितनी हो, 20%। भाई पहले साल 20% बढ़ा और फिर 20% बढ़ा, ठीक है। 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटा 100 यानी कि 44%। तो मैं कहूंगा भाई 20% मेरा आंसर हो जाएगा। 2 बार 20% बढ़ना 1 बार 44% बढ़ने के बराबर होता है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई 4500 रुपए तो उधार लिए थे और टोटल चुकाए कितने, 1980 रुपए ब्याज के साथ चुकाए। तो मैं कहूंगा भाई 6480 रुपए चुकाए, ठीक है। तो देखो कितना बढ़ा, ये जीरो से जीरो कट गया। अब देखो 2 साल में हुआ ऐसा, यानी किसी के स्क्वायर से किसी का स्क्वायर बना हुआ, ठीक है। बस हमें देखना है कि भाई किसके स्क्वायर है। तो 450 को मैं 2 से काट दूं कितना भाई, 225, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर होता है, इसको 2 से काटूंगा तो ये 324, ये 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहीं पे मुझे स्क्वायर मिल गया, यानी कि 15 के स्क्वायर से 18 का स्क्वायर हुआ है। यानी पहले साल 15 से 18 बढ़ी, फिर 15 से 18 बढ़े। तो कितना बढ़ रहा है, 3, कितने पे, 15 पे। तो मैं कहूंगा 3 बटा 15 गुणा में 100, यहां से 20% आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे इसको, एक ही बात है। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट। भाई कोई बैंक किसी सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष में 8% की दर से तथा दूसरे वर्ष में 9% की दर से ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 17,658 रुपए मिलते हैं तो निवेश की गई राशि क्या थी? भाई मान लो x रुपए आपने निवेश किए थे, तो पहले साल 8% का ब्याज मिला, तो 8% बढ़ गई है भी ये वैल्यू। तो 8% बढ़ना मतलब अपने आप का 27 बटा 25 हो जाना। अगले साल 9% का ब्याज और मिल गया, तो इस ये पूरी अब 9% और बढ़ गई। तो मैं कहूंगा ये अपने आप की 109 बटा 100 हो गई, ठीक है। और ऐसा होके कितना हो गया भाई, 17,658 हो गया, ठीक है। तो x का मान निकालना है आपको। कितना भाई, 109 से पहले इसको काट दो, कटेगा डेफिनेटली क्योंकि 109 प्राइम नंबर है। इसको पूरा पूरा काटेगा, 109 एकम 109, बचा कितना भाई, 67 675 675 कटेगा, इसको ले जाओ 6 पे, तो 654, 654 के बाद बचे कितने, 21, 218, अब ये कटेगा 2 पे, ठीक है। यानी 162 पे पूरा पूरा काट दिया 109 ने इसको। अब 27 काट देगा 162 को, भाई कितने पे, 27 का 6 गुना होता है 162, ठीक है। तो मेरा x का मान कितना हो जाएगा भाई, ये 2500 गुणा में 6, 25 गुणा 6 होता है 150 और ये 2 जीरो, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई, एक बार 8% बढ़ना फिर 9% बढ़ना, एक ही बार कितने परसेंट बढ़ने के बराबर भाई, 8 प्लस 9 प्लस 8 गुणा 9 बटा 100, तो कितना मिल जाएगा, 17.72%, ठीक है। बढ़ गया तो अब अपने आप का 117.72% हो गया ये, और जिसका वैल्यू आपको दे रखी है कितना भाई, 17658, और आपको मूलधन निकालना है यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 17658 डिवाइडेड बाई 117.72 गुना में 100, ठीक है। यहां से भी सॉल्व करोगे तो आपको ये उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? भाई मिश्र धन जो है वो मूलधन का 2.25 गुना हो रहा है, तो मैं कहूंगा अगर मूलधन 1 रुपया है तो मिश्र धन कितना होगा भाई, 2.25 होगा। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। अभी किसी के स्क्वायर से किसी का स्क्वायर बना है, ठीक है। ये तो दिख रहा है 1 और वो 1.5 का है, बाई चांस नहीं पता चले आप इसको 100 से गुणा कर लो, ये 100 हो गया और ये 225 हो गया। अब तो चीजें क्लियर हो गई। 100 किसका स्क्वायर होता है भाई, 10 का स्क्वायर। 225 किसका होता है भाई, 15 का स्क्वायर।
यानी 10 से 15 दो बार हुआ। तो पूछा भी कि ब्याज की दर क्या थी, यानी 10 से 15 हो रहे हो आप तो कितना परसेंट बढ़ रहे हो भाई, 50% बढ़ रहे हो। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 50%। भाई 5 बढ़ रहे हो 10 पे तो कितना परसेंट, 50%। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई 6,000 की धनराशि का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, यानी 2 वर्ष तक 5% बढ़ाना है आपको 6,000 को। तो मैं कहूंगा भाई 6,000 आज है, पहले साल 5% बढ़ी, अब अपने आप की 21/20 हो गई। अगले साल फिर से 5% बढ़ी, अभी फिर से अपने आप की 21/20 हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये हो गया 4, 4 काटेगा इसको 15 पे। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 15 गुणा में 441। ठीक है, 15 एकम 15, 5 एक कैरी 60 और एक 61, 6 कैरी 60 और 6 66, 6 6 1 5। भाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते थे, 2 बार 5% बढ़ना, एक बार कितने परसेंट बढ़ने के बराबर भाई 5 + 5 + 5 गुणा 5/100 यानी 10.25। तो मैं कह सकता था भाई मुझे ब्याज कितना मिलेगा, 6,000 का 10.25% मिलेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 102.5 गुणा में 6, तो 6 पंजे 30, 3 कैरी 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 615 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब 6,000 रुपए मूलधन है, ब्याज 615 हो गया, तो मिश्र धन कितना भाई 6,615। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। तो 3 वर्षों के बाद ये इतनी हो गई, तो निवेश कितनी की। ठीक है, तो भाई एक्स थी वो राशि, आपने 5% ब्याज लगाया पहले साल, तो अब वो अपने आप की 21/20 हो गई थी। फिर 10% लगा अगले साल ब्याज, तो अब वो 11/10 हो गई खुद की। और उसके बाद 20% और लगा, अभी अपने आप की 6/5 गुना हो गई। तो कितनी बन गई अभी ये, 1 6 6 3 2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। सोल्व कर लो इसको, 11 से काट दो भाई, 11 एकम 11 56, 11 पंजे 55, 13, 11 एकम 11 और ये 2। ठीक है, कट गया। और 6 से काट दो अब इसको, 6 दूनी 12, 31, 6 पंजे 30 और ये 2 पे कट गया। 21 काट देगा 252 को, कितने पे भाई, 21 एकम 21 और 21 दूनी 42। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 20 गुना में 500 और ये 10 से गुणा होकर 1000 बन गए, 12 वहां है ही, तो 12 गुणा में 1000 इज 12,000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी 12,000 राशि थी, पहले साल 5% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी और फिर 20% बढ़ी, ऐसा होकर वो 16,632 हो गई। चलो भाई नेक्स्ट। भाई 27 वर्ष और 25 वर्षीय दो भाइयों में 16,820 रुपए की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी अपनी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर बराबर राशि मिले। तो बड़े भाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये वैसे ही सवाल है, जस्ट पिछली वीडियो में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था भाई, ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई। बड़े और छोटे का मैं रेशियो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कैसे, मुझे बस ये देखना है उन दोनों की उम्र में अंतर कितना है। भाई एक है 27 वर्ष का और एक है 25 वर्ष का, तो 2 साल का अंतर है। ठीक है, या फिर ये अंतर देखो कि दोनों ने जो पैसा रखा, जितने टाइम उन्होंने पैसा रखा, उस पैसे रखने में कितने सालों का अंतर है। तो भाई जब दोनों ही 40 वर्ष के होंगे तब उनके पास बराबर पैसा हो। एक 25 से 40 हो रहा है और एक 27 से 40 हो रहा है, तो जो 25 से 40 हो रहा है उसको 15 साल तक पैसा रख रहा है अपने पास, और जो 27 से 40 तक जा रहा है वो 13 साल तक पैसा रख रहा है अपने पास। यानी कि जो पैसा रख रहे हैं उनका अंतर 2 साल का है। वो तो अंतर आप उम्र से भी देख सकते थे, एक 25 का एक 27 का है, और दोनों ही 40 तक जाएंगे, तो भाई 2 साल का अंतर है। लेकिन भाई धनराशि जो रखी गई वो किस रेट पे चढ़ाया गया आपको, किस ब्याज दर पे, भाई 5%। अब 5% बढ़ना मतलब 20 से 21 हो जाना। अब बस ये देखो भाई, बड़े को कम पैसा मिलेगा कि छोटे को कम पैसा मिलेगा। जब छोटे के पास ज्यादा टाइम तक पैसा रख रहे हैं और बड़े के पास कम टाइम तक पैसा रख रहे हैं, ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, तो बड़े को ज्यादा पैसों की जरूरत होगी क्योंकि इसके पास कम टाइम तक पैसा रहा, छोटे को कम पैसों की जरूरत होगी क्योंकि इसके पास ज्यादा टाइम के लिए पैसा रहा। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये 21/20, लेकिन इनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो मैं इनका स्क्वायर कर दूंगा, यानी मैं कह दूंगा 441/400। भाई इस अनुपात में इनके पास मैं पैसा रखूं। देखो बड़े को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, छोटे को कम दे रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि बड़े के पास पैसा सिर्फ 13 साल तक ही रहा और छोटे के पास 15 साल तक रहा। अगर आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ चीजें आई कैसी थी। मैंने माना बड़े के पास पैसा था बी और ये 13 साल तक पैसा रहा, और हर साल कितना बढ़ा, ये 5%, यानी 21/20 होता गया अपने आप का।
तो अपने आपका 21/20 होता गया कितने सालों तक? 13 सालों तक। मैंने माना छोटे के पास C पैसा था और इसका पैसा 21/20 होता गया अपने आपका कितने सालों तक? 15 सालों तक। तो मैं यहां से बड़ा बटा में छोटा निकाल सकता हूं भाई, कितना? 21/20 की घात 2। ठीक है, ये जब उधर जाएगा नीचे तो 15 में से 13 घट जाएंगे, 2 बचेगा। तो यही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी थी यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। तो पूछा भाई बड़े भाई का हिस्सा कितना? मैं कहूंगा बड़े भाई को 441 मिल रहे हैं, कितने में से? 841 में से, लेकिन 16,820 में से निकालने हैं। तो भाई इसको 2 पे काट रहा है, यानी 20 पे पूरा पूरा जा रहा है। 8,820 भाई, ऑप्शन सी 8,820 रुपए मिलेंगे बड़े को, और बाकी के कितने बच गए? 8,000 वो मिलेंगे छोटे को। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। भाई 25,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक हो तो कितनी हो जाएगी? यानी पहले साल 4% बढ़ रही है, फिर दूसरे साल 5% बढ़ रही है। तो 25,000 आ जाओ आप, एक तो ऐसे कर सकते हो भाई, 25,000 गुणा में 26/25 फिर गुणा में 21/20। ठीक है, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। एक तो भाई आज वो राशि 25,000 है, जब इसमें 4% ब्याज लगा तो वो अपने आप की 26/25 हो गई। फिर इसमें 5% ब्याज और लगा तो मैं कहूंगा भाई अपने आप की 21/20 हो गई। यहां से मुझे उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है भाई, एक बार राशि 4% बढ़ी, एक बार 5% बढ़ी, तो एक ही बार में कितना परसेंट बढ़ गई? मैं कहूंगा 4 + 5 + 4 × 5/100, तो कितना मिल जाएगा? 9.2%। यानी ये राशि अपने आप की 9.2% बढ़ गई, तो 9.2/100। ठीक है, यहां से मैं निकाल लूंगा भाई ब्याज कितना था, और वो ब्याज मूलधन में जोड़ दूंगा, वहां से भी मुझे आंसर मिल जाएगा। यानी भाई 25 की गुणा 92 से, तो 25 दूनी 50, 5 कैरी 25 नेमा 225, 225 और 5 230। यानी भाई 2300 रुपए का ब्याज और मिलेगा, और मूलधन कितना था? 25,000। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई? 25,000 और 2300 27,300। ठीक है, ऑप्शन सी। अगर आप इसको यहां पे सॉल्व करते ऊपर वाले को, यहां से भी आपको यही आंसर मिलता भाई। 25 इसको काट देगा 1000 पे, 20 इसको काटेगा 50 पे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 26 गुणा में 21 गुणा में 50। यहां से भी आपको उत्तर यही मिलेगा 27,300। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। भाई किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि उधार ली, तत्पश्चात उसने वह राशि किसी अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दी, और इस पर उसे 4 वर्ष में 26,410 रुपए का लाभ हुआ, तो उस व्यक्ति ने कितनी राशि उधार ली थी? तो देखो, पैसा उठा तो रहा है वो साधारण ब्याज पे 5% की दर से, और वही पैसा उसने किसी और को चढ़ा दिया चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की दर से, और ऐसे में उसको 26,410 का फायदा हुआ। तो 10% की दर से 4 वर्ष तक पैसा चढ़ा के रखा, 10% बढ़ रहा है पैसा, 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, 4 साल तक। तो एक ही बार में मैं कहूंगा 10 की घात 4 से 11 की घात 4 हो गया, यानी कि 10,000 से 14641 हो गया। ठीक है, आपको याद रखना है 11 की घात 4 14,641 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसने भाई कितना यहाँ पे ब्याज कमा लिया? 4,641। ये तो उसने कमाया, और उसने अपने जेब से भी तो भरा है भाई, ये 5% की दर से वो भरे जा रहा था। तो मैंने भाई ये जो 10,000 रुपए उसने किसी और से उठाए थे, इस पे वो ब्याज भरेगा। 5% ब्याज भर रहा है 4 सालों तक, तो कितना परसेंट भर दिया उसने? 20%। तो 10,000 का 20% कितना हो गया भाई? ये 2,000। ठीक है, अब 2,000 तो उसने ब्याज भरा, और 4,641 उसको ब्याज मिला, तो उसने कितना कमा लिया? तो 4,641 में से घटा दो 2,000, यानी 2,641 रुपए उसने ब्याज कमाया। अगर उसने उधार लिए होते 10,000, लेकिन वो कह रहा है 2,641 नहीं, 2,641 के आगे एक जीरो, तो मेरा उत्तर भी कहूंगा मैं 10,000 नहीं, 10,000 के आगे एक जीरो, यानी कि 1,00,000 रुपया। ऑप्शन डी 1 लाख इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट। 2 वर्षों में साधारण ब्याज से मूलधन 8% बढ़ जाता है, यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज आपको कह रहा है मूलधन 8% बढ़ा रहा है, यानी कि दोनों साल 4% बढ़ा। तो 10 लाख रुपए पर उसी दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब दर हुई 4% की, 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना भाई? मैं कहूंगा 4 + 4 + 4 × 4/100, यानी 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा।
ठीक है, लेकिन किसका भाई? 10 लाख का। तो 10 लाख का 8.16% कितना हो जाएगा भाई? ये रहा 81,600। ठीक है, 10 लाख का 8.16%, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इस पॉइंट से ये 2 जीरो गई, यानी 816 के बाद 2 जीरो। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 रुपए और 135 रुपए है। तो ब्याज की दर क्या है? देखो भाई, तीसरे वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 125 रुपए है और चौथे वर्ष 135 रुपए है। तो चौथे वर्ष 10 रुपए ज्यादा भर रहा हूं मैं ब्याज। तीसरे वर्ष तो मैंने 125 का ब्याज भरा, चौथे वर्ष 135 का भरा, तो 10 रुपए मैंने ज्यादा भरे। ज्यादा क्यों भरे? क्योंकि भाई तीसरे वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगा है, तो तभी तो मुझे 10 रुपए ज्यादा भर रहा हूं मैं। देखो यहां तो 125, लेकिन यहाँ पे 125 से कितने ज्यादा? 10 ज्यादा। तो 10 ज्यादा क्यों? क्योंकि इस 125 पे 10% भरा है मैंने, ना 125 पे ब्याज भरा है मैंने, जो कि मुझे 10 रुपए पड़ा। तो मुझे बस ये देखना है 125, ये जो 10 रुपए है ये इस 125 का कितना प्रतिशत है। तो मैं कहूंगा 10 बटा में 125 गुणा में 100। ये 5 पे, ये 4 पे, ये 2 पे, तो 8%। ठीक है, ऑप्शन सी 8% इज द राइट आंसर। भाई चौथे वर्ष जो मैं 10 रुपए ज्यादा भर रहा हूं तीसरे वर्ष से, वो इसलिए ज्यादा भर रहा हूं क्योंकि तीसरे वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगा। तो तीसरे वर्ष का ब्याज है 125, अब इस पे 125 पे मैंने ब्याज भरा, तो मुझे 10 रुपए का एक्स्ट्रा पड़ गया ये। तो यानी 125 का कितना प्रतिशत 10 रुपए होता है भाई? 8%। चलिए नेक्स्ट। भाई 15,000 रुपए की राशि 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक किया जाए तो एक वर्ष में कितना अधिक ब्याज मिलेगा? ठीक है भाई, 15,000 रुपए की राशि है, 20% ब्याज की दर है। तो एक तो वो कह रहा है कि भाई 20% आप एक साल के बाद ले लो, या फिर वो कह रहा है कि भाई 6 महीने के बाद ही ब्याज पे ब्याज जोड़ो और फिर देखो कितना पैसा मिलता है। तो उन दोनों पैसों में अंतर कितना होगा? तो एक तरफ तो मुझे मिल रहा है भाई 20% ही, दूसरी तरफ भाई जब पूरे साल का 20% है तो 6 महीने का मैं 10% ब्याज लगाऊंगा। तो 6 महीने का ब्याज, फिर ब्याज पे ब्याज फिर से लगा दिया, यानी कि 10% जो लगा 6 महीने में, और अगले साल अगले 6 महीने में भी 10% लगेगा, और लेकिन पहले 6 महीने के ब्याज पे ब्याज भी लगेगा। तो मैं कहूंगा 2 बार 10% ब्याज लगा रहा है, एक बार कितने के बराबर? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100, यानी कितना परसेंट भाई? 21%। तो जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो मुझे कुल ब्याज मिल रहा है 21%, और जब वार्षिक संयोजित हो रहा था तो मुझे कुल मिल रहा था 20%। तो अंतर कितने का हो गया भाई? 1% का। ठीक है, और वही उसने आपसे पूछा था कि भाई कितने रुपए का अंतर होगा। तो मैं कहूंगा 15,000 का 1%, जो कि कितना होता है भाई? 150 रुपया। ठीक है, 15,000 का 1%, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, उत्तर आ गया 150, यानी 150 रुपए का अंतर होगा। अपना कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 9500 प्लस किरण के सॉल्यूशंस अपना यहीं पे कंप्लीट होता है ये चैप्टर। तो इसके बाद हम कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। ओके, टाटा, बाय।